हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सैम्पल्स पर। आज हम पढ़ेंगे दिशाएं। दिशाएं यानी कि डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं। और क्या है कि थोड़ा सा लेंथी क्लास हो जाती है, और अगर शॉर्ट क्लास लेते हैं तो इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा। लेंथी क्लास होगी, जितनी लेंथी क्लास होगी क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन आप एक बार मन लगा के पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए बेसिक ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कुछ बेसिक की जरूरत होती है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इसमें हम। तो सबसे पहले तो इसमें दिशाएं यानी कि दिशाओं की जरूरत पड़ेगी। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। अब ये याद कैसे करेंगे कि ये पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। सबसे पहले तो ये दिक्कत आती है कि याद करने की, बार बार भूल जाते हैं। याद करते हैं तो भूल जाते हैं। यानी कि ये ऊपर है, ऊपर की दिशा है, ऊपर है तो ये उत्तर हो गया। उत्तर के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। उत्तर के बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण। सपोज कीजिए कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हो। किधर जा रहे हो? उत्तर दिशा में। तो आपका हाथ, दायां हाथ किस साइड होगा? पूरब दिशा में। आप मार्केट जा रहे हो या फिर आप घर से बाहर जा रहे हो उत्तर की दिशा में, तो आपका जो दायां हाथ होगा वह किधर होगा? पूरब की दिशा में। आइए तो यहाँ से जाएंगे हम, ऐसे 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 उत्तर की दिशा में जाएंगे। तो ये हम खड़े हैं, तो इधर से ऐसे ऐसे चलेंगे, तो ये अपना ये राइट हैंड हो गया, तो ये हो गया पूरब। और पूरब का अपोजिट यानी कि पूरब के अपोजिट में क्या होता है? पश्चिम। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो इसे और 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें और भी दिशाएं होती है, 4 दिशाओं के अलावा और भी दिशाएं होती हैं। तो इसे इस तरह से ये डिवाइड कर दिया। अब ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है उत्तर पूरब। कौन सी है? उत्तर पूरब। और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? इसी तरह से ये उत्तर पूरब हो गई। ये उत्तर है, ये पूरब है, यानी कि उत्तर और पूरब की जो दिशा ये वाली है। अब इसी तरह से ये हो जाएगी पश्चिम और दक्षिण, यानी कि पश्चिम और दक्षिण। अब इधर आते हैं। इसी तरह से ये है, ये कौन सी दिशा हो जाएगी बताइए? ये हो जाएगी पश्चिम और उत्तर। और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण और पूरब, यानी कि दक्षिण और पूरब। तो ये तो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो दिशा दी हुई है, इन दोनों दिशाओं के जो मिलके ये वाली दिशा बनती है दक्षिण पूरब, या पूरब दक्षिण भी कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो उत्तर पूरब है, लेकिन पूरब दक्षिण नहीं, पूरब उत्तर नहीं हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये पूरब उत्तर भी हो सकता है। ये पश्चिम उत्तर है तो ये उत्तर पश्चिम भी हो सकता है। यहाँ पे पश्चिम दक्षिण है तो यहाँ ये दक्षिण पश्चिम हो सकता है। यहाँ पर दक्षिण पूरब है तो ये पूरब दक्षिण भी हो सकता है। एक ही बात है, चाहे इस हाथ से खाना खा लो या इस हाथ से खाना खा लो तो हो जाएगा तो पेट में ही। दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त कौन सी दिशा होती है? दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये कौन सी दिशा होती है? ये होती है अपनी क्लॉकवाइज। और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त कौन सी होगी? क्लॉकवाइज, यानी कि ये घड़ी की दिशा में घूमेगी दक्षिणावर्त। वामा का मतलब ही होता है उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह से घूमेगी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको इधर ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं मोबाइल में पढ़ के बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर और फिर वहां से 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी
वह किस दिशा में चल रहा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रहा है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। कहाँ चल रहा है? ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से किधर चल रहा है? पूर्व दिशा। ये है कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 15 किलोमीटर। अब यहाँ से ये 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा ये है, तो 4 किलोमीटर ये हो जाएगा। 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा किधर है? ये है पश्चिम दिशा, यानी कि ये आ गया 12 किलोमीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15। तो 15 तो यहाँ तक पूरा नहीं होगा, कुछ कम रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 किलोमीटर आ गया। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। तो इसे इस तरह से मिला लेंगे, इसे डॉट 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 कर देंगे यहाँ से ये केंद्र बिंदु तक। ये 4 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये है 15। ये कितना है? 12। तो 15 में से इतना घटा देंगे 12, तो ये कितना बचेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर। कितनी बचेगी? 3 किलोमीटर। तो यहाँ से ये इस तरह से हमने ये जो मिलाया है, तो ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया। कौन सा? ये वाला। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो अपना ये जो त्रिभुज है इस तरह से बन के तैयार हो गया। ये कितना है? 3, ये है 4, और ये x मान लिया। इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये त्रिभुज वही वाला हो गया, ये x मान लिया था इतना, ये 4 है, ये है 3, इसे x मान लिया। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए निकालते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो एक्स अंडर रूट 25, तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो ये प्रारंभिक स्थान से दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी हो गई? 5 किलोमीटर। तो इसकी दिशा कैसे पता लगाएंगे कि इसकी दिशा कौन सी है? प्रारंभिक ये केंद्र बिंदु से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। ये तो हमने डॉट 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 करके यहाँ तक ये केंद्र बिंदु तक मिला लिया था। यानी कि ये जो इसकी जो दिशा है ये किधर हो जाएगी? उत्तर और पूर्व। यानी कि इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, और दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है अपना, राघव अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। ये मान लेते हैं, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। राघव उत्तर दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। यानी कि पहले हम इधर जा रहे हैं, फिर दाएं अपना कौन सा हो गया? इधर। तो अब इधर मुड़ेंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो इस तरह से ये दाएं मुड़ने के बाद फिर 5 किलोमीटर जाता है। अब 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर दायां मुड़ता है। यानी कि ये इधर जा रहे हैं हम, तो दायां कौन सा हो जाएगा अपना? ये वाला दायां। तो इधर मुड़ेंगे इस हाथ पे, तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये दायां है, तो ये यहाँ से इस तरह से आ रहा है। तो अब इसका ये किस दिशा में मुंह होगा? दक्षिण दिशा में। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। यानी कि इसका मुंह दक्षिण दिशा में होगा। ये अपनी क्लास 1 है, क्लास 2 भी लेकर आएंगे इसकी। तो अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी को इस तरह रखा जाए कि 12 का अंक दक्षिण में हो तो बताइए कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। यानी कि अपनी ये घड़ी है, ये घड़ी हो जाएगी, 12 कहाँ होता है, ये 6, 3 और 9। 12 अंक किस दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे 12 ले लें तो 6 किधर हो जाएगा, 12 के अपोजिट हो जाएगा, तो ये 3 किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये 9 इधर हो जाएगा। तो अब इसमें पूछ रहा है कि 9 का अंक किस दिशा में होगा, यानी कि 9 किस दिशा में बजेंगे। तो 9 कहाँ पर है, इस दिशा में। ये अपना कौन सा हो जाएगा, पूरब। इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कुणाल अपनी दुकान से निकलकर 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ गया, तत्पश्चात चौराहे से बाएं मुड़ गया। कुछ और आगे चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया तथा पुनः बाएं मुड़ गया, अंततः दाएं मुड़ गया। यदि अंत में उसका चेहरा उत्तर दिशा में है तो बताइए कि दुकान से निकलते समय उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। सबसे पहले इसने दिया हुआ है कि कुणाल अपनी दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ गया है, यानी कि यहाँ से ये कोई भी दिशा ले लेते हैं हम, ये उसकी दुकान है, तो यहाँ से ये 10 मीटर चला, और 10 मीटर चलने के बाद ये बाएं मुड़ गया, ये दाया हो गया और इधर ये बायां हो गया, यानी कि ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो यहाँ से ये इधर बायां मुड़ गया, ये यहाँ पर इसकी दुकान है, ये दुकान है, यहाँ से ये 10 मीटर चला और यहाँ से ये बायां मुड़ गया। अब यहाँ पर ये कोई चौराहा है, क्या कह रहा है, तत्पश्चात आगे ये कोई एक चौराहा है, तो ये इस चौराहे से दायां मुड़ गया, यानी दायां कौन सा हो जाएगा, इधर। अगर बायां कहता तो ये नीचे आता, तो ये तत्पश्चात ये दायां मुड़ जाता है, तो दायां ऊपर की तरफ जाएगा, और थोड़ा और आगे चलने के बाद फिर वह बायां मुड़ जाता है, तो बायां ये हो जाएगा, इधर दायां इधर बायां। बाएं मुड़ने के बाद फिर वह बाएं मुड़ जाता है, यानी कि बायां होगा तो इधर जाएगा और दायां होगा तो नीचे जाएगा, फिर से ये बाएं मुड़ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ से चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ जाएगा, दाएं किधर होगा, इधर। अब वो कह रहा है कि यदि अंत में उसका चेहरा उत्तर दिशा में हो, किस दिशा में, अभी यहाँ से इधर आ गया तो ये उत्तर दिशा हो जाएगी, इधर ये हो जाएगी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में है। तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। उत्तर का अपोजिट क्या हो गया, दक्षिण, और ये हो जाएगा पूरब। तो ये क्या हो जाएगा, पूरब का अपोजिट पश्चिम। या फिर इसका एक सरल तरीका और है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यदि हम इस तरह से भी ना निकाल पाए, हमें कंफ्यूजन हो रहा है दिशाओं में कि हम ये उत्तर की दिशा ये तो हो गई, दक्षिण अपोजिट हो जाएगी, लेकिन पूरब पश्चिम ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन नहीं, उत्तर में उत्तर है, ये इधर है उत्तर, तो उत्तर के राइट हैंड में हमेशा पूरब ही रहता है, और पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है। अगर ऐसे भी निकालना पाओ तो हम एक कॉपी या रफ रजिस्टर पे निकालेंगे, इस तरह से बनाएंगे डायग्राम को, तो उसे जिस दिशा में कह रहा है उसी दिशा में उसे घुमा देंगे, फिर देख लेंगे वह किस स्थान से चलना प्रारंभ किया था। तो वह पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी कि ऑप्शन में पश्चिम दिशा दिया होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।